करता है और y शुरुआत से 4 महीने के बाद x की राशि का 3 गुना निवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ इन्वेस्टमेंट लिख लो और यहाँ तरफ टाइम लिख लो। x शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, y शुरुआत से 4 महीने के बाद x की राशि का 3 गुना निवेश करता है। जितना इसने निवेश किया हुआ है, जैसे मानो इसने अगर a नाम का पैसा निवेश किया है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये उसका 3 गुना यानी 3 ये निवेश करेगा। और y शुरुआत से 9 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना x इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, y इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, ठीक है, ऑफ x आफ्टर 4 मंथ एंड जेड इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम द बिगनिंग। इसका डबल यानी कितना, तो 6 है। हम यहाँ पर 1, 3 और 6 लिख सकते हैं, हमें यहाँ ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर रेशियो लिख देंगे। पहली बात, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, तो बोला गया यहाँ पर कि सर देखो इसका ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ये 3 गुना इन्वेस्ट कर रहा है, और इसका ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो साफ कहा गया जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई, यहाँ पर ये डबल करता है। हिंदी में थोड़ा देखिए, तो बोला गया एक्स शुरुआत से कुछ पैसा निवेश करता है, वाई इसके 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत से, यहाँ पर यहाँ जेड होगा, हिंदी वाले बच्चे इसे करेक्ट कर लो, ये वाई नहीं है, यहाँ पर ये जेड है। और बोला गया यहाँ पर कि जो जेड है हमारा, वो शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई के राशि का 2 गुना, यानी जेड जो है इसके 2 गुना हमारा यहाँ पर निवेश करता है। अब ये तो पहले मैंने निवेश लिख दिया इनका, अब एक बार इनका समय भी लिखते हैं कि किसने कितने कितने समय के लिए जो पैसा है वो निवेश किया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पढ़िए, एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है और वाई शुरुआत से 12 महीने के बाद, यानी एक्स शुरू से पैसा निवेश कर रहा है तो इसका पैसा पूरा का पूरा 12 महीना रहने वाला है। ठीक है, फिर वाई ने 4 महीने के बाद, यानी इसमें 4 महीना कम, तो कितना हो जाएगा, 8 महीना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाई का समय हो जाएगा। और फिर कहा गया जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद, यानी शुरुआत से 9 महीने के बाद, तो शुरुआत से 9 महीने के बाद तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और वार्षिक लाभ हमारा कहा गया है, आप ज़रा पढ़िए यहाँ पे, इसका ट्रिपल ये और इसका डबल ये, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इससे शुरुआत से 4 महीने के बाद और इससे शुरुआत से 9 महीने के बाद, यानी ये इनका समय हो गया। तो आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है और मेरे पास यहाँ पर टाइम भी है। हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। समझ गए यहाँ पे। अगर हम काटेंगे तो 2 से, जैसे मान लीजिए हम काटते हैं कितनी बार में, 4 बार में, और 2 से काटेंगे 6 बार में। 1 इंटू 6 हमारा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हमारा 12 हो जाएगा। अच्छा, और भी काट सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो ज़रा, तो बोलोगे हाँ सर और भी कट सकता है, जैसे 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर सर 2 बार में, तो ये हमारा कुल मिलाकर इस तरीके से कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2, 1 इंटू 4 हमारा 4, और 1 इंटू 1 हमारा इतना, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अगर एनुअल गेन की बात करें तो 4, 5, कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, किसकी वैल्यू है, 4, 2, 6 और 1, 7 की। बट ये आ रहा है आपका वैल्यू, एक्स वाई जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। अगर y की राशि का ये 2 गुना निवेश करता है तो फिर यहाँ पर 2 ना होकर ये 6 होगा ना यार। इस संख्या का अगर 2 गुना निवेश करने की बात की गई है तो ये 2 कहाँ से हो गया, फिर तो यहाँ पर ये 6 होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर z में तो ये 6 हो जाएगा। अब उसकी बात, सबसे पहले हमने काटा था 3 हो गया, 3 हो गया, 3 से हमने काटा था इसको, देखो ये पूरा का पूरा हम मतलब आपका थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सही कर देते हैं, हम दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, ठीक है, आप लोग दोबारा देख लीजिए। बोला गया यहाँ पर कि जो x है यहाँ पर इसका ये 3 गुना निवेश करता है, तो अगर ये 1 निवेश करेगा तो इसका ये 3 गुना निवेश करेगा, और इसका मेरे भाई ये 2 गुना निवेश करेगा तो 6 करेगा। ये पूरे समय के लिए पैसा निवेश करता है, इससे 4 महीने के बाद ये करता है, और इससे 9 महीने के बाद हमारा ये करता है। प्यारे तरीके से इनका इन्वेस्टमेंट भी आ गया, इनका टाइम भी आ गया। अब हम इनका प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि इनका प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा। आप यहाँ पर बोलोगे इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है,
तीन काटिए, तीन काटिए और तीन से कितनी बार में काटिए, 4 बार में। आप इसे 2 से काटिए 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इतना हो जाएगा। अभी जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कुल मिलाकर हमारा इतना है, ठीक है, यानी यहाँ पर 4,50,000 है। अब ये जो पैसा है 4,3,7,2,9 9 का मान है, और हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे यहाँ पर वाई का शेयर पूछा है। तो वाई का शेयर पूछा है तो कितने का मान बताएंगे, तो 4 का मान बताएंगे। 9 से अगर हम काटेंगे 5 बार में तो कुल मिलाकर 20, और 1 2 3 4 कुल मिलाकर हमारा इतना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन में कहा गया सुमित ने 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया। 3 माह के बाद अमर 16,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया, और उसके कुछ समय के बाद करण भी 25,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 15,453 के कुल लाभ में करण का हिस्सा 3,825 है, तो ज्ञात करें कि करण ने अमर के शामिल होने के कितने माह के बाद व्यापार में प्रवेश किया है। मतलब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप लोग यहाँ पे। तो बोला गया सुमित स्टार्टेड सम बिजनेस विद 26,000। ये हमारा सुमित है और इसने बिजनेस की शुरुआत की है और 26,000 के साथ की है। आफ्टर 3 मंथ अमर ज्वाइंट, ठीक है, इससे 3 महीने के बाद यहाँ पर अमर ज्वाइन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी किसी का कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर बोला गया आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइन देम विद 25,000। उसके बाद यहाँ पर करण ज्वाइन करता है, किसके साथ करता है, तो 25,000 के साथ यहाँ पर शुरू करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना करण गेट इतना एज ए शेयर यहाँ पे। ठीक है, तो सबका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लिख लो, सबका यहाँ टाइम भी लिख लो, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख लो यहाँ पे, ताकि आपको पता चले। तो सुमित ने बिजनेस को स्टार्ट किया 26,000 से, तो सुमित की इन्वेस्टमेंट हमारी 26,000 हो गई है। 3 महीने के बाद अमर ज्वाइन करता है, तो यानी यहाँ पर इससे 3 महीने के बाद यहाँ पर ये ज्वाइन करता है। ठीक है, 3 महीने के बाद अमर ज्वाइन करता है किसके साथ, तो 16,000 के साथ, तो आप यहाँ पर 16,000 लिख सकते हो। और कुछ समय के बाद करण ज्वाइन करता है, वो कितने के साथ करता है, 25,000 के साथ, तो यहाँ पर वो लिख लो। सबकी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई। अब ज़रा समय का भी बात कर लेते हैं। सवाल में जो प्रॉफिट है वो 1 साल के अंत में मिल रहा है कि 2 साल के अंत में मिल रहा है कि 3 साल के अंत में, तो बोलोगे सर यहाँ जो प्रॉफिट है ना वो एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि साल के अंत में, तो साल के अंत में सारा पैसा डिसाइड होता है, यानी इस व्यक्ति का पैसा पूरा साल लगा हुआ है। उसके बाद इससे कितने महीने के बाद ये आता है, आफ्टर 3 मंथ अमर ज्वाइन, तो यहाँ पर इससे 3 महीने के बाद आ रहा है, तो ये 9 महीने के लिए आ रहा है। एंड आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइन, तो मान लेते हैं करण ने पैसा एक्स मंथ के लिए निवेश किया था, ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इनका टाइम हो गया। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, तो प्रॉफिट में कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, करण का जो प्रॉफिट है वो 3,825 है। और कितने प्रॉफिट में से, तो टोटल प्रॉफिट में से। टोटल प्रॉफिट है कितने का, 15,453 का। ये मेरे भाई टोटल प्रॉफिट है, और इसमें इस पर्सन का शेयर जो है वो हमारा इतना है। ठीक है, अब हम इस सवाल को काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ज़रूरी नहीं है एक ही तरीका, हम कई सारे तरीकों से इस सवाल को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, तो यहाँ पर बोला गया इसके कितने महीने के बाद यहाँ पर ये आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेते हैं सर 3-0 3-0 और 3-0। क्या कहीं पर कोई ऑप्शन है यहाँ है और कोई कटिंग वटिंग का, तो कोई ऑप्शन नहीं है सर। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। अब रेशियो की बात करते हैं। इस व्यक्ति का प्रॉफिट दिया गया है और यहाँ टोटल प्रॉफिट दिया गया है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस टोटल प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को घटा लेते हैं, तो बाकी लोगों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पर किसका रेशियो ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर करण का रेशियो ले लेता हूँ भाई, और यहाँ पर किसका ले लूँगा, तो बाकी दोनों का, यानी अमर और सुमित का यहाँ पर ले लूँगा कि करण और अमर और सुमित का कितना लगेगा। तो करण को प्रॉफिट कितना मिला है, तो बोलोगे 3,825 का प्रॉफिट मिला है। और बाकी दो लोगों को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट में से इस इंसान के प्रॉफिट को निकाल दो, तो बाकी लोगों का प्रॉफिट निकल के चला आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तीन ये आपका हो गया इतना। ठीक है,
11,628। तो बहुत बच्चों को ये दिक्कत होता है कि आपने ये कहाँ से लिखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट में से करण के प्रॉफिट को निकाल दिया है, तो अमर और सुमित का प्रॉफिट मुझे निकल कर आ गया है। मैंने ऐसा क्यों किया है अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब करण की प्रॉफिट की बात आती है, तो करण का प्रॉफिट उसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा, यानी बोलोगे सर 25x होगा। उसके बाद यहाँ अमर प्लस सुमित, तो यहाँ अमर का कितना हो जाएगा, तो 16 नवा 144 हो जाएगा, और सुमित का कितना होगा, तो 26 इंटू 12, 26 दूनी 52, और यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 26 और 5 31 हो जाएगा यहाँ पे। ये बराबर होगा किसके, तो 3825। किसके बराबर होगा, तो 3825, और बट्टे में यहाँ 11628 के। क्या ये संख्या हमारी मेरे भाई किसी से कटने वाली है, ये बता दो जल्दी से। यहाँ पर ये संख्या किसी से कटेगी, देखते हैं। तो बोलेंगे सर करण अपॉन इतना था कि ये x का मान निकल जाए। भाई और कोई बात नहीं है यहाँ पे, हम चाहें तो ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई हमारा नुकसान नहीं है, बट वो मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। अब आप यहाँ पर जब सवालों को सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, 11,628 है यहाँ पे। अब ज़रा इसको काट के देखो, आप यहीं पर काट लो चाहो तो। किससे कटेगा, 6 2 8 1 9 8 1 9, और ऊपर में आपका 5 3 8 2 10 8 18, 9 से तो हम इसे काट ही सकते हैं। तो 9 से अगर काटेंगे तो 9 का 4 गुना 36 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर 22 9 दूनी 18, और 9 पचे 45। यहाँ पर 9 का एक बार में 26 हो गया, 2 बार में, 9 बार में, और 2 बार में। तो 425 बटे 1292 कितना हो गया, 425 बटे 1292। क्या इसको हम और भी काट सकते हैं किसी और संख्या से। 425 से अगर आपका फैक्टर है तो यहाँ पर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 85, यानी 17 से काट सकते हैं। 17 का 8 गुना 126 32, बिल्कुल नहीं कटेगा यहाँ पर। ये आगे और कटेगा, ठीक है। 17 का 7 गुना 119 हो जाएगा मेरे भाई, और 119 102, बिल्कुल। 17 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में 34, मतलब कैलकुलेटिव है यार ये क्वेश्चन। 34 हो गया और 5 बार में इतना। 17 का आपका 7 गुना 119 हो गया, और 17 का 6 गुना इतना हो गया, 25 बटे 76 आ गया है। यानी यहाँ पर बोलेंगे सर 25 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए ज़रा, यहाँ पर 144 और 312 को जोड़ लीजिएगा, तो ये 444 446 456 456 के करीब में आएगा। आप इसको जोड़ के देखो। एक लाइन में और लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, या यहीं पे जोड़ के लिख दूँ, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ। तो बोलोगे सर 25x अपॉन में कितना हो गया सर, तो बोलोगे सर 456, और बराबर हो जाएगा 25 बटे में किसके, 76 के। ये इसको काट देगा सर, और इसके बाद यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा सर ये कुल मिलाकर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बट x की वैल्यू 6 आएगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली ये बोल देंगे कि 6 हमारा आंसर है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 6 आंसर नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि कितने महीने के बाद इसने ज्वाइन किया। पढ़िए यहाँ पर, हाउ मेनी मंथ आफ्टर अमर करण ज्वाइन। तो ज़रा अगर इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 6 आया है, तो आप मुझे बताओ, जैसे इसका वैल्यू अगर हमारा 6 आया है, तो अमर के कितने महीने के बाद है, तो अमर के 3 महीने के बाद है, तो यानी आंसर कितना होगा, 3 मंथ होगा। मुकेश कुमार, x का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, ऐसे काम नहीं चलता है। इस हिसाब से तो मेरे भाई इसको भी इससे मल्टीप्लाई करने पर इसका प्रॉफिट आना था, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आना था, और दोनों को जोड़ देने पर इतना आना था। बट क्या वो आया, नहीं आया, वहाँ पे नहीं आया वहाँ पे। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस संख्या को इससे गुना करने पर ही आ जाएगा, ये गलत है। आप वहाँ पर चेक करके देख लो, x की वैल्यू 6 नहीं आएगी। तो थोड़ा टेक्टिकल क्वेश्चन था, फंसाने की कोशिश थी यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा आप लोगों को, और ये समझना था कि इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, यहाँ पर इस बंदे का प्रॉफिट है। अगर मैं इसको टोटल के साथ लेता, यहाँ पर करण और अपॉन में टोटल लेता, वो मेरे लिए और ज़्यादा कैलकुलेटिव होता, वो मेरे लिए और ज़्यादा कैलकुलेटिव होता। तो मैंने चुपचाप करण और बाकी दो लोगों को ले लिया। करण की प्रॉफिट कैसे निकाली, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, तो 25 इंटू एक्स 25x से। और यहाँ बाकी दो लोगों का कैसा निकाला, तो 26 इंटू 12 हो गया, यहाँ 312, और 16 इंटू 9 144 हो गया। ये बाकी दो लोगों का निकाला। तो इसका प्रॉफिट अपॉन इसका प्रॉफिट, और ये यूनिट में है, और ये ओरिजिनल वैल्यू है इनकी, कि इसका प्रॉफिट यूनिट में और इसका प्रॉफिट यूनिट में, और इसका प्रॉफिट पैसे में और इन दोनों का प्रॉफिट पैसे
पैसे में, तो यूनिट का रेशियो बराबर पैसे का रेशियो, वहाँ से सॉल्व किया, x की वैल्यू 6 आई, और 6 आई तो मतलब इसके 3 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, क्लियर है? कोई सेकंड मेथड इसका नहीं है, कोई और मेथड नहीं है। मैंने एकदम डिटेल वे में सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं और डिटेल वे में आपको मैंने सारा समझाया है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि यार कितना लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, एक आधा क्वेश्चन वहीं अगर डेटा इसका आसान होता, 100-200 रुपये यहाँ रहता, तो बहुत आसान तरीके से समझ पाते आप। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे और अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो कुछ बच्चे फिर वही काम कर रहे हैं यार, 2 दिन सुधरते हैं, फिर तीसरे दिन फिर बिगड़ जाते हैं, फिर क्लास में लेट आ रहे हैं, फिर रिपीट 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 किए जा रहे हैं। ये गलत है भाई, क्लास में टाइम पर आओ, ध्यान रखो इस बात का। मैथ सिर्फ तुम्हें नहीं देखना, हमें भी देखना होता है, लेकिन हम क्लास में टाइम पर आते हैं, लेट नहीं करते हैं। ठीक है आ जाओ। अब यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने पूंजी को बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझिए। इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल वाले सवाल कैसे बनाएंगे, जैसे मेंस में 2023 में पूछा गया एक सवाल है। देखो, कहा गया सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, कि सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकेम पार्टनर इन अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन द रेशियो 3:6:8। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5, 15 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा दम है नहीं। पहले बोला गया कि ये 3 लोगों ने इस और इसके अनुपात में धनराशि को निवेश करके यहाँ पर जो है एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं, लेकिन निवेश में इतना बढ़ा दिया गया, तो एक वर्ष के बाद उनकी लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा, जैसे आपका यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया कि x और y 3 और 5 के पूंजी में जो है एक साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है और y अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। 6.84 लाभ के वार्षिक लाभ में x का मान कितना होगा। एक ऐसा सवाल हो जाएगा कि जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले बिजनेस में पैसे लगाता हूँ और फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद मुझे दिखता है वहाँ पर कि यार प्रॉफिट 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 ही है, मैं और पैसे लगा देता हूँ वहाँ पे। उस केस में मेरा भाई अब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन देखो, सारे मेंस के क्वेश्चन है, मतलब ये देखते चलो। टैग देखना बड़ी खूबसूरत तरीके से, सीजीएल टीयर 2, सीजीएल टीयर 2, सीजीएल टीयर 2, खाली मेन से मिलेगा आपको। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी में इतने का हिस्सा निकाल लेता है और बी अपने पूंजी में इतने का वृद्धि कर लेता है। 6.3 लाख में उनका हिस्सा कितने का है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारे दिए गए हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 को रोक के रखेंगे, पहले बाकी क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर ट्रिपल केस पर आएंगे। तो पहले हम लोग डबल केस लेते हैं, डबल केस समझते हैं, ये जान लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बोला गया x और y 3 और 5 के पूंजी में साझेदारी करते हैं, तो यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर y हो गया। जितने लोगों को पिछला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया या कहीं पर कोई दिक्कत आई, भाई तुम लोग पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लेना, रिपीट करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर अब उस क्वेश्चन के लिए भौकाल दोबारा से मत काटो, कमेंट बॉक्स में रिपीट करके देख लेना क्लास के बाद आराम से। तो x और y 3 और 5 के अनुपात में पूंजी की साझेदारी करते हैं। पहले यहाँ पर ये इस अनुपात में किया था। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। यार देखो, जब भी ऐसा आ जाए ना कि इन्वेस्टमेंट को कोई बढ़ा रहा है या इन्वेस्टमेंट को कोई कम कर रहा है, तो 3 और 5 लेने से बेहतर है 30 और 5 ले लिया जाए। कारण हम बताते हैं, 3 का 50% निकालना, 5 का 60% निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर वो 30 है और अगर वो 50 है तो वो निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये लोग अपने पैसे को 30 और 50 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पहले इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है मैं एक ही लाइन में लिखूंगा। तो पहले ये व्यक्ति ने 30 रुपये इन्वेस्ट किया है और कितने महीने किया है, तो 5 महीने। और यहाँ पर दूसरा उसका दोस्त जो है उसने कितना इन्वेस्ट किया है, तो उसने 50 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कितने महीने मेरे भाई, तो 5। सीधा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रॉफिट लिखना है तो सीधा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखो। यहाँ पे जब तक इसका और इसका डेटा मिसिंग नहीं है आप उसको एक साथ लिख सकते हो, और जब डेटा मिसिंग होता है तो हम रेशियो का सहारा लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये लोगों ने इस अनुपात में पूंजी जो है वो निवेश की है और 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का इतना जोड़ता है और वाई 60% निकाल लेता है। तो 5 महीने तक इन लोगों की कहानी ऐसे चलती है। 5 महीने तक इसने इतना पैसा निवेश किया, 5 महीने तक इसने निवेश किया। उसके बाद 5 महीने के बाद क्या होता है, तो 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। इसका 50% कितना होगा, तो इसका 50% 15 होगा। ठीक है, आधा मतलब उसका आधा, 30 का आधा 15, तो 15 इसमें जोड़ देगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, 30 का 50% कितना होगा, तो 30 का 50% यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी इसमें 15 जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा 45, और 45 इंटू कितना, तो बाकी टाइम यानी 7 महीना। 45 इंटू कितना, तो बाकी टाइम यानी 7 महीना। तो 5 महीने के बाद अपने पूंजी का 50% जोड़ता है और वाई अपने पूंजी का 60% निकाल लेता है। ठीक है, तो वाई इसमें से 60% निकाल लेगा, 30 रुपये निकाल लेगा। अब 30 रुपये निकाल लेगा तो उसके पास कितना रुपया बचेगा, 20 रुपये। और उसी 20 रुपये को वो 7 महीने तक निवेश करेगा, उसी 20 रुपये को वो 7 महीने तक निवेश करेगा। तो ये हमारा किसका प्रॉफिट है, एक्स का, और ये किसका प्रॉफिट है, वाई का। ये ध्यान रखेंगे कि इतने इन्वेस्टमेंट को 5 महीना, इतने को 7 महीना, इसको 5 महीना, इसको 7 महीना। तो अगर हम सही मायने में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 150, और ठीक है, ये आपका हो जाएगा 315। तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं इसको तो ये 465, अगर हम इसे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 250 और यहाँ पर 140, ये हमारा हो जाएगा 390 के आसपास में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। आप अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 से 9 बार में और 3 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे तो आपका वही 7 बार में 35 और 8 बार में। क्या आप इसे और काट सकते हो, देखो 13 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हो तो काट लो 31 बार में, 3 से काट लोगे मेरे भाई 26 बार में। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा वो पढ़िए। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पर 7 महीना और 7 महीना कहाँ से आ गया। अरे यार, जब साल के अंत में प्रॉफिट को डिसाइड करोगे तो पैसे को क्या सिर्फ 5 महीने तक ही निवेश करोगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इतने रुपए के वार्षिक लाभ में, इंग्लिश में भी पढ़ लो यहाँ पर कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट। तो एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, ये बताओ ज़रा। मैं किसी कंपनी की शुरुआत करता हूँ और 5 महीने के बाद मैं अपने पैसे को बढ़ाता हूँ, इसका मतलब 5 महीने तक मेरा पैसा इतना ही रहता है, और जो बाकी बचा हुआ समय है, बाकी बचा हुआ समय में मेरा जो पैसा मिलेगा मुझे बढ़े हुए मान पर मिलेगा। तो बचा हुआ समय कितना है मुकेश कुमार, बताना। 1 साल में से 5 महीना चला गया तो 7 ही महीना बचा ना, तो यानी इसका जो पैसा है वो कितना महीना निवेश होगा, तो 7 महीना निवेश होगा। कितना होगा, तो 7 महीना। उसी तरीके से यहाँ पर ये पैसा 5 महीना और बचा हुआ पैसा कितना महीना, तो 7 महीना। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। तो इसीलिए ये पैसा इतना महीना और ये 7 महीना ऐसे आए कि 7 और 5 12 महीना इस तरीके से करके। अब जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा कितना है, तो 6.84 प्रॉफिट है। और ये कितने की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू है। यानी कितने का मान है, तो 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 का मान है। और हमें पता किसका करना है, तो हमें यहाँ पर जो है एक्स का शेयर पता करना है, यानी 31 का मान पता करना है। समझ में आ गया भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत। 57 से अगर हम काटेंगे तो ये कुल मिलाकर यहाँ कितनी बार में जाएगा, तो देखो बोलोगे सर 0.12 बार में जाएगा सर। और 0.12 बार में जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, 31 का 2 गुना 62, और 31 और 6 हमारा 37 हो गया, यानी 3.72 करके जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन की रफ्तार को मेंटेन रखें और थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाएं अपने दिमाग को, छोटी छोटी चीज़ों में मत कंफ्यूज हो। अब यहाँ पर 0.12 कैसे आ गया, तो भाई अगर इतनी चीज़ें भी अगर तुम्हें नहीं आ रही है ना तो फिर बड़ी दिक्कत है। 1000 बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो बड़ी परेशानी है। सर 45 कहाँ से आया, अनूप सिंह, कहाँ 45 मैंने लिखा है भाई, आप इस 45 की बात करते हो। जब मैं बोलता हूँ तो ध्यान कहाँ पर होता है आप लोगों का यार, क्या मोबाइल से हट के किसी और दुनिया में जीते हो क्या तुम लोग यार, हैं? कितनी बार बताया मैंने, आज कसम खा के आए हो क्या सारे दिमाग खराब करोगे। सीधा सीधा बोला गया है एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। भाई इसका 50% कितना होगा यार। अब क्या ऐसे बच्चों की तरह लिख के बताऊं कि देखो भाई ऐसे होता है 30 × 50 बट्टे में 100। जीवन में क्या यहीं पर अटके रहना चाहते हो कि ये 15 होता है और इसमें लाकर 15 जोड़ो तो 45 आता है, बताना। या जिंदगी भर यहीं पर अटके रहना चाहते हो क्या यार,
कुछ तो सुना करो जो मुंह से बोल रहा हूँ। 7 कहाँ से आया, 45 कहाँ से आया, जैसे भांग पी के सोए रहते हैं सारे क्लास में, या मोबाइल इधर चला देंगे, ध्यान क्रिकेट मैच पे है। सुनो ना भाई जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सवाल को समझो, यहाँ पे पूरा दिमाग खुला रखो। पढ़ने आए हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान रखो, कहीं और ध्यान मत रखो। पढ़िए। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ये कहता है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, तुम अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। जब हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी बात को सुनो। पहले तो तुम अपना दिमाग लगाओगे, जितने देर में हम बना देंगे उसके बाद में तुम बोलोगे अरे सर कैसे हो गया, एक बार दोबारा समझाइए, हमको नहीं समझ में आया। तो भाई पहले ही सुन लो जो हम बता रहे हैं। शीट तो दे दिया था ना, तो घर से ट्राई कर लेते हैं। अब जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में मेरी बात को सुनो। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी में से इतना हिस्सा निकाल लेता है, और जबकि बी अपने पूंजी में इतना % की वृद्धि कर लेता है। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर एक ए है और दूसरा यहाँ पर हमारा बी है। समझिएगा इस बात को लेकर। इन लोगों ने 5 और 6 के अनुपात में निवेश किया है। मेरा मानना है यार 5 और 6 क्यों, तुम 50-60 ले लो। किसी ने तुम्हें रोका है? नहीं रोका है। तुम 50-60 भी ले लोगे तब भी कोई बोलेगा नहीं। बाकी अगर तुम्हारी अपनी इच्छा है 5-6 लेने को तो ले लो। इसने कितना रुपया निवेश किया, तो 5 रुपये, और इसने कितना निवेश किया, तो 6 रुपये। तो ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अ रेशियो 5 and 6 आफ्टर 4 मंथ। तो भैया 4 मंथ के बाद कुछ भी होगा, लेकिन 4 मंथ तक तो यही पैसा चलेगा। तो ये हम इंटू 4 कर दिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 महीने के बाद ए विड्रॉ कर लेता है 1/5 ऑफ इस कैपिटल। जो पैसा उसने निवेश किया उसमें से 1/5 निकाल लेता है। तो यार 5 रुपये उसने निवेश किए थे, और 5 का 1/5 कितना होगा, तो 5 का 1/5 1 रुपये होगा। तो गौर से ज़रा देख लो कि इसमें से अगर 5 रुपये में से 1 रुपया निकालेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर ये मत कहना सर 4 कहाँ से आ गया। तो भाई इसका 1/5 निकल जाएगा तो अब 4 रुपये बचेंगे। ठीक है। और कहा गया बी इंक्रीजेस इस कैपिटल बाय इतना %। इतना % का मतलब 1/3। तो वो अपने कैपिटल में 1/3 का बढ़ावा कर देता है। तो पहले वो निवेश करता था 6 रुपये, और 6 का 1/3 कितना होता है, तो 6 का 1/3 2 होता है, यानी इसमें 2 रुपये बढ़ा देता है। अब वो 6 रुपये ना निवेश करके 8 रुपये निवेश करेगा। ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए एंड बी इन एनुअल प्रॉफिट? फिर से बोला है कितना, एनुअल। एनुअल का मतलब जानते हो, साल के अंत में। साल के अंत में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। अब ये बताओ ये कितना महीना चला गया, 4 महीना, तो कितना बचेगा, 8 महीना, तो इसीलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ 4 चला गया, कितना बचेगा, 8, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8। ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हमारा 20 हो जाएगा और ये हमारा 32 हो जाएगा। 20 और 32 कितना होता है, 52। और ये 24 हो जाएगा और ये हमारा 64 हो जाएगा। तो 24 और 64 हमारा कितना होता है, तो 88 होता है। अगर हम इसे काटे तो कितनी बार में, 4 से 13 बार में काटेंगे और 4 से 22 बार में काटेंगे। तो भाई ये इनका क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनका लाभ का मेरे भाई जो है यहाँ पर फायदा हो जाएगा। अब बोला गया व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना, तो यहाँ पर 6.3 लाख। अब ये 6.3 लाख हमारा किसका मान है, तो 22 और 13 यानी कुल मिलाकर 35 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो बी का मान पूछा है, यानी कितने का मान पूछा है भाई, तो 22 का मान पूछा है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब देखो 7 से काटेंगे हम तो कितनी बार में कटेगा, देखो दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। 7 से काटोगे तो 5 बार में, 7 से काटोगे भाई तो 9 बार में। ठीक है। अगर हम करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, इतना बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना बटे 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतना 10 से पहले भाग कर दिया। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब उसका डबल करना है यहाँ पर। ठीक है। तो डबल करके दशमलव को 1 अंक इधर घसका देना। 8 का 2 गुना 16, 18 और 1 19 यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3.96 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हाँ देखिए, कुछ बच्चों के मन में पता है क्या होगा, कुछ बच्चों के मन में होगा यार उसने तो पैसा निकाल लिया है, और उसने पैसा निकाल लिया है तो यहाँ पर माइनस कर दो। अरे प्रभु मालिक हे भगवान, ठीक है, समझो इस बात को लेकर भाई। उसने पैसा निकाला है तो पैसे को माइनस करोगे ना यार, इसको थोड़ी माइनस कर दोगे यार।
बताओ, अभी जैसे मानो तुम 500 रुपये निवेश कर रहे हो 3 महीने तक, अगले महीने से 100 रुपये कम करोगे, 400 रुपये करोगे, तो यानी अगले महीने क्या करोगे, यहाँ पर 500 रुपये में से 100 रुपये कम करोगे ना भाई। लेकिन निवेश तो तब भी करोगे ना, या इन्वेस्टमेंट को ही माइनस करवा लोगे तुम हमसे, बताओ। तो यहाँ पर वही कहानी है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका 1/5 भाग कम किया गया है, तो 5 में से कम किया गया है तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ हम जबरदस्ती का माइनस क्यों लगाएंगे? उसका माइनस करने का मतलब तुम जानते हो क्या होता है? उसका माइनस करने का मतलब ये हो गया कि तुमने जो पूंजी लगाई थी ना, वो सारी निकाल ली और 4 रुपये और निकाल लिया तुमने। यानी ये भी 5 तुमने निकाल लिया, 4 रुपये और -9 रुपये निकाल लिए तुमने। गजब हाल है भाई। ठीक है, तो समझ गए, इस पैसे को इतना महीना और इसका 1/5 निकालने का मतलब 4 रुपये को 8 महीना, इस पैसे को 4 महीना और इसका एक तिहाई मतलब 2 रुपये और जोड़ दिया, तो और जोड़ दिया तो इतना महीना। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं कि अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया और कैसे कहा गया। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में आपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से कैसे काट दिया। हाँ भाई देखो, यहाँ पर अब आप एक अलग ही बहुत अच्छे प्राणी हैं, तो आपके लिए भी थोड़ी सी बातें समझानी पड़ेगी। देखिए भाई साहब, यहाँ पे अगर पीछे की क्लासेस आपने देखी होंगी, ठीक है, कि जो ये बच्चा पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से कैसे काट दिया और कैसे नहीं काटा। एक्साइज इंस्पेक्टर सौरभ राजपूत या जो भी हो भाई तुम, तो पहली बात, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हम टाइम से कैसे काटेंगे और क्यों नहीं काटेंगे, मुझे इसका जवाब दो। जब यार इस संख्या को तुम मल्टीप्लाई करके लाओगे तो यहाँ 12 बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके लाओगे 24 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लाओगे 18 बनेगा, तब काटोगे तो अच्छा रहेगा, तब अच्छा रहेगा। पूरा रेशियो पढ़ा दिया यार तुमको, और पूरे रेशियो में ज़िंदगी भर एक बात समझाते रह गया कि अगर इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को और इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा तो काट देना। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब आदत यहाँ पर इतनी खराब है कि इसको गुना करने के बाद लाया जाएगा और तब काटा जाएगा। उससे बेहतर शुरू में क्यों ना काट लो कि तुम्हारा गुना छोटा हो जाए, बताओ। दिमाग की दही करते हो सारे। अब एक भाई साहब और है यहाँ पे, अभय सिंह करके, कैपिटल में इंक्रीज किया तो 6 + 8 14 होना चाहिए। बनारस जाएंगे भाई हम, पक्का बता रहे हैं, सच भाई। ठीक है, पढ़ाना लिखाना अब छोड़ छाड़ के जाके गंगा जी में वहीं डुबकी लगा लेंगे अब हम। ठीक है, 6 + 8 14 होना चाहिए। अरे यार, इसका एक तिहाई इन्वेस्ट मतलब इसमें इसका एक तिहाई और 6 का 1 तिहाई कितना होता है भाई? 2 रुपए होता है। तो इसमें 2 रुपए बढ़ाओगे तो 8 आएगा ना। 6 में 8 जोड़ के 14 कर देंगे।